लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में कपड़े पहचाने की कला केवल हमारे मोदी जी के पास है। दुनिया भर के देश पीएम मोदी के फैन हैं, लेकिन हमारे मोदी जी भाजपा के सबसे बड़े फैन हैं, क्योंकि बीजेपी बेटियों के सिर से उतार कर किताब छोड़ने पर मजबूर कर रही है और मोदी जी खामोश होकर तमाशा देख रहे हैं। महिलाओं के हिजाब के चक्कर में भाजपा ने पूरी दुनिया में अपनी भद्द पिटवा ली है। कुवैत समेत कई देशों में भाजपा में हिजाब पर हो रहे बवाल पर अफसोस जताया है। दुनिया हैरान है कि आखिर बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने वाली सरकार करना क्या चाहती है। हिजाब के नाम पर लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई देश भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं के हक में दुनिया भर से प्रतिक्रिया भी आ रही है, लेकिन बीजेपी और उसके नेता हिजाब को भारत के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा मान रहे हैं। लड़कियों के सिर पर हिजाब भाजपाइयों की आंख में चुभने लगा है, लेकिन दुनिया इसे भी बहुत गौर से देख रही है। भाजपा की आंखों में हिजाब ही नहीं बल्कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां भी खटक रही हैं। बेटियों के स्कूल से अलग करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक में हिजाब के विरोध में भगवा गमछा धारण कर लड़के विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजाब वाली लड़कियों के खिलाफ केस और मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। यानी जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करेंगी, उस उम्र में उनको अदालत और पुलिस थानों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिजाब के विरोध में लड़कियों को बेबस और रोने पर मजबूर किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर को भी हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। इन घटनाओं को देखकर मुस्लिम और गैर मुस्लिम देश भी भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। मुस्लिम देशों के संगठन यानी OIC भी हिजाब के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सवाल उठा चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को पतंग बनाकर उड़ाने का काम भी मोदी सरकार के दौर में ही हो रहा है। जिन देशों से हमारे देश के अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां से भी हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुवैत के बाकायदा 20 ताकतवर सांसदों में कुवैत में बीजेपी और बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले लोगों पर बैन लगाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा से जुड़े हुए लोगों का कुवैत में जीना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा का नाम लेकर कोई भी देश भारतीयों को परेशान करने की कोशिश भी कर सकता है, चाहे भले ही उसका भाजपा से कोई लेना देना हो या ना हो। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सरकार कह रही है कि सबका साथ लेकिन बिना हिजाब, यानी सर का दुपट्टा ही भाजपा के लिए गले का फांस बन चुका है। बीजेपी के लिए हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, फिर भी हिजाब के नाम पर नथुने फुलाए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देश इन घटनाओं को देखकर हमारा मजाक बना रहे हैं, हमारे लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं, भाजपाइयों के हिंदुत्व पर ताने कस रहे हैं। यानी बीजेपी की करतूत से पूरे देश की बदनामी हो रही है। एक टीचर को जब हिजाब उतारने के लिए मजबूर किया गया, तब उसने सीधे अपनी नौकरी से ही इस्तीफा मार दिया। कर्नाटक के इंग्लिश टीचर ने तुमकुर में हिजाब विवाद के चलते नौकरी छोड़ दी। चांदनी नाम की एक टीचर ने अपने रिजाइनिंग लेटर में लिखा कि वो इस्तीफा दे रही है क्योंकि उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा गया था, जिसे वे कॉलेज में 3 साल से पहन रही हैं। चांदनी का कहना है कि धर्म का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मैं आपके लोकतांत्रिक कृत्य की निंदा करती हूं। हिजाब का विवाद भले ही कोई बहुत बड़ा विवाद ना हो, लेकिन कर्नाटक में भाजपा की सरकार हिजाब को बहुत बड़े विवाद के तौर पर पेश करना चाहती है और ये भी दिखाना चाहती है कि हिजाब की वजह से शांति भंग हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में स्कूल कॉलेज के आसपास धारा 144 लगा दी गई है, जिसे मियाद 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके तहत 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्रदर्शन बैन रहेगा। कर्नाटक बेलागवी में प्राइवेट कॉलेज के सामने कुछ लड़कों ने हिजाब पहने हुए मुस्लिम छात्राओं को क्लास में बैठने की इजाजत देने की मांग की है और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, लेकिन उनमें से कुछ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों और उनकी महिलाओं का धार्मिक अधिकार है या नहीं, इस पर भले ही अदालत और सरकार का फैसला कुछ और हो, लेकिन एक औरत क्या पहनेगी उसे तय करने का अधिकार किसी भी मर्द का नहीं है। औरत क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी, वो अपनी पसंद के मुताबिक अपना पोशाक तय करने का हक रखती है। चाहे दुनिया और मजहब का कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन औरत ही तय करेगी कि उसे क्या पहनना पसंद है। कर्नाटक में हिजाब पहनने की चॉइस उन लड़कियों को है जिन्होंने अपने हक के लिए अदालत का रुख किया,
लेकिन दुनिया भर में भारत की खास मिट्टी में मिल रहा है। हरिद्वार की धर्म संसद में भी जिस तरह मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने और नरसंहार करने की वकालत की गई, तब भी दुनिया में नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया पर ढेर सारे सवाल किए गए थे। लेकिन अब तो नरसिम्हा भी आज़ाद है और उनकी ज़बान भी कुछ भी कहने के लिए आज़ाद है। आखिर क्यों बीजेपी अपनी ही बेइज्जती कराने को हो रही है मजबूर? आखिर क्यों उठ रहे हैं पीएम मोदी पर सवाल? आखिर क्यों विदेशों में होने वाला है भाजपा का बुरा हाल? आखिर क्यों अपनी ही चाल में फंसती जा रही है भाजपा? आखिर क्यों हिजाब के बहाने मुस्लिम देश हो रहे हैं भारत के खिलाफ एकजुट? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश में हिजाब कभी कोई मुद्दा था ही नहीं, लेकिन सियासत के गंदे खेल ने हिजाब को अपनी गंदी सियासत का शिकार बना दिया। हिजाब वाली लड़कियों से कर्नाटक की सरकार को सबसे पहले परहेज होना शुरू हुआ, लेकिन कर्नाटक में हिजाब की आंच दुनिया भर के देशों तक फैल गई। कुवैत ने हिजाब वाली लड़कियों को परेशान करने की घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। कुवैत ने बीजेपी और बीजेपी से जुड़े लोगों को अब चुन चुनकर बैन करने की कोशिश हो रही है। कुवैत के 20 ताकतवर सांसदों ने साफ तौर पर कहा है कि हम मुस्लिम लड़कियों पर इस तरह का जुल्म होते नहीं देख सकते, इसलिए उनकी मांग है कि बीजेपी और उसके नेताओं की एंट्री कुवैत में बैन होनी चाहिए। इसके लिए बकायदा कुवैती सांसदों ने वहां की सरकार से तल्ख लहजे में लिखकर मांग की है कि भारत की सत्ताधारी बीजेपी और उनके सदस्यों को कुवैत में एंट्री पर बैन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वहां के मानवाधिकार कार्यकर्ता भी बार बार हिजाब के मसले पर बीजेपी और हिंदू संगठनों पर निशाना साध रहे हैं। कुवैत के मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख एडवोकेट अल महामी ने कई सारे ऐसे ट्वीट किए हैं जो बीजेपी आईटी सेल ने बचाव करना शुरू कर दिया। इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। जब भाजपाई हिजाब के विरोध में खुद ही दुनिया भर के देशों के कानून का हवाला देने लगते हैं, अल महामी के ट्वीट पर उन्हें पाकिस्तानी एजेंट भी कहा जाने लगा। लेकिन अगर अल महामी के ट्वीट पर को देखा जाए तो उनके ट्वीट से कई बातें सामने आ रही हैं, जिन पर नजर डालना बहुत जरूरी है कि आखिर कुवैत के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अल महामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुस्लिम विरोधी हिंदुत्व की क्रूर सरकार के खिलाफ आवाजें बढ़ेंगी और इनके खिलाफ एक्शन भी होगा। याद रखें कि हम आपके कठपुतलियों से नहीं डर सकते। हिजाब का विरोध करने वाले लोगों पर कमेंट करते हुए अल महामी लिखते हैं कि अरब देशों के बच्चों को भी आपकी कायरता का पता तब चला जब उन्होंने गंदे हिंदुओं को बेबस मुस्लिम लड़कियों का हिजाब खींचते देखा। अपने एक और ट्वीट में अल महामी लिखते हैं कि हर एक सभ्य व्यक्ति का फर्ज है कि वो अपने साथी के मानवीय अधिकारों की हिफाजत करे जहां उन्हें दबाने की कोशिश हो। इसलिए हिंदूवादी सोच के खिलाफ कुवैत की औरत और मर्द निंदा करने के लिए कुवैत की सड़कों पर उतरे। अल महामी को जब पाकिस्तानी एजेंट करार दिया गया तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि भारत में बेबस नौजवान मुस्लिम लड़कियों के सिर से हिजाब उतारने वाले भाजपा के हिंदुओं की घिनौनी करतूत पूरी दुनिया देख रही है और मजम्मत कर रही है। वो कहते हैं कि अमेरिका से लेकर चीन तक क्या हर कोई पाकिस्तानी एजेंट है? मानवाधिकारों के इस उल्लंघन को फौरन रोकिए। अपने एक ट्वीट में अल महामी ने अरबों से भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का भी जिक्र किया और लिखा कि भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों के अरब के दोस्त हैं। हमें पाकिस्तानी एजेंट कहकर दमनकारी हिंदूवादी शासन भारत के में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का बचाव करने से नहीं रोक सकती। हम दुनिया में कहीं भी मानवाधिकारों के रक्षक हैं। अल महामी ने कुवैत में भारतीय दूतावास को कहा कि आपने कथित तौर पर पाकिस्तान द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रकाशित किया है। मुझे बताएं कि एक भारत विरोध करने वाला हर कोई क्या पाकिस्तानी एजेंट है? जब तारीफों का सर्टिफिकेट लोन हो या फिर पाकिस्तानियों की फेंकी गई बिरयानी का मजा लेना हो तब पाकिस्तान चले जाते हैं। तो इस तरह से भारत पर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा पर भी नाम लेकर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कपड़े देखकर किसी का विरोध कैसे जायज हो सकता है? भाजपा और उनके नेता कपड़े देखकर ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन बेटियों के सिर से दुपट्टे खींचने की हरकत पूरी दुनिया में भाजपा को जलील कर रही है।
अगर किसी की आंख में लड़कियों का पढ़ना लिखना और कामयाब होना चुभ रहा है तो इसके लिए हिजाब कैसे जिम्मेदार हो सकता है। अगर हिजाब इतना बुरा लग रहा है तो फिर लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अक्ल के अंधों का इलाज चश्मे की दुकान पर नहीं बल्कि पागल खाने में होता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।